अध्यापकों को नमस्कार और प्यारे बच्चों, डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप तो जानते ही हैं यह है 8वीं कक्षा का हिंदी पाठ्यपुस्तक। अब मैं आपसे कुछ आसानी सा सवाल पूछने वाला हूँ। ज़रा आप ध्यान से सुनिए और उसे बताने की कोशिश कीजिए। आप इस चित्र को देखिए और बताइए चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं। हाँ बच्चों, रामनाथ कोविंद। बच्चों, इस चित्र में हमारे भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद हैं। हमारे राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद हैं। इस वाक्य के लिए प्रश्न क्या हो सकता है? हाँ सोचिए, हमारे राष्ट्रपति कौन है या रामनाथ कोविंद कौन है? बच्चों, हमने तो प्यारा गांव पाठ्यांश के अंतर्गत हमारे ग्रामीण व्यवसायों के बारे में देख चुके हैं, जान चुके हैं। अब मैं आपसे उन्हीं से संबंधित सवाल पूछने जा रहा हूं। ज़रा बताने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए। बच्चों, आपको तो पता है ना, सोने के आभूषण सुनार बनाता है और लोहे का सामान लुहार बनाता है। तो आप बताइए, रोगियों का इलाज कौन करता है? जी हाँ, रोगियों का इलाज वैद्य करता है। और कपड़े कौन बुनता है? एक वाक्य में देना। हाँ, कपड़े जुला बुनता है। चलो अब इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? हाँ, मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। अब छात्रों को पाठ कौन पढ़ाता है? अरे ये क्या हो गया, मेरा चेहरा आ गया, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूं ना। छात्रों को अध्यापक पाठ पढ़ाता है। आप सभी तो जानते हैं, इस बरसाती मौसम में दिन के समय आकाश में हमें सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। क्या आप बता सकते हैं वह क्या होगा? हाँ बच्चों, इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष। क्या आपने कभी सोचा है सतरंगी इंद्रधनुष बनाता कौन? क्या आपने कभी सोचा है कोमल कलियों को मुस्काता कौन? क्या आपने कभी सोचा है कोयल को मधुर गीत सिखाता कौन? आप सभी तो जानते हैं कोयल की आवाज़ कैसी निकलती है, एक बार बताइए आप। हाँ बच्चों, कू कू कहती है। लेकिन ऐसे मधुर गीत उसे सिखाता कौन? क्या आपने कभी सोचा है रातों में तारों को कौन चमकाता है? सोचिए। क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी ऐसा भी सोचा है? ऐसे प्रश्न हमारे मन में कभी न कभी आए ही होंगे। ऐसे ही प्रकृति से संबंधित सुंदर, रमणीय, कल्पनाशील प्रश्न हमारे मन में कभी न कभी आए ही होंगे। आए हैं ना? हाँ, ऐसे ही प्रश्नों को प्रस्तुत कविता पाठ के
अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, आपने सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं कविता पाठ कौन की। आज हम डीजी कक्षा के अंतर्गत कौन कविता पाठ का प्रथम भाग पढ़ेंगे। प्रथम 8 पंक्तियाँ। उससे पहले बच्चों हम जानेंगे कविता के कवि के बारे में। इस रमणीय कल्पनाशील कविता के कवि हैं बाल स्वरूप राही जी। बाल सहज सुंदर विचारशील भावनाओं को हमारे सामने रखने वाले कवि हैं श्री बाल स्वरूप राही। उनका जन्म 4 मई 1936 को नई दिल्ली में हुआ। बाल साहित्य जगत में विख्यात हैं। वे कई पुरस्कारों से सम्मानित है। बच्चों, अब मैं कविता गान करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। अगर न होता चांद रात में, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, सोने सा चमकाता कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, झरने भला बहाता कौन। अगर न होता चांद रात में, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, सोने सा चमकाता कौन। कविता में आपको कुछ नए शब्द और कुछ कठिन शब्द भी दिखे होंगे। आप अपने कक्षाध्यापक से उसे जानने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी ओर से यहाँ कुछ कठिन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, पहले हम देख लेंगे कठिन शब्द आपके लिए कहाँ कहाँ और क्या आए हैं। मैं भी अपनी ओर से कुछ कठिन शब्दों को आपके लिए चुना और उसका अर्थ भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। चलो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द रेखांकित किए हुए हैं। अब उनके अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। अगर चांद दिशा, अगर का मतलब यदि। हम कहते हैं ना, यदि मैं कलेक्टर होता, यदि मैं डॉक्टर होता, ऐसे। और चांद, चांद के लिए है चंद्रमा, चंदा। दिशा के लिए और तरफ, मेरी ओर देखो, उस तरफ मत देखो, ऐसे। सूरज, सूरज के लिए सूर्य, रवि, भास्कर, दिनकर ऐसे आते हैं। सोने सा, स्वर्ण जैसा। चमक यानी प्रकाश। निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध। अब जग की ओर नज़र डालेंगे। जग का मतलब है संसार, दुनिया। अब है प्यास। बच्चों, प्यास का मतलब है तृष्णा, पिपासा। मुख्य रूप से हमें जब कुछ पीने की महसूस होता है, उस अवस्था को
हम प्यास कहते हैं। मुख्य रूप से पानी पीकर प्यास को बुझाया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। बुझाता। बुझाता का मतलब मिटाता या मिटाने वाला, ऐसा भी हम ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। पर्वत झरना भला बहाता। अरे वाह, बच्चों ने इतनी जल्दी से उत्तर दे दिए। पर्वत पहाड़, गिरी, झरना छोटी सी झलधारा जो नदी से छोटी होती है। भला, भला का मतलब है अच्छा, अच्छा काम करते हैं ना आप। बहाता फिर वही है, प्रवाहित करता या करने वाला। बच्चों, अर्धग्राह्यता की दृष्टि से आपको यह कविता और एक बार सुनाया जाएगा। आप ध्यान से सुनिए और गाने की कोशिश कीजिए। अगर न होता चांद रात में, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। सोने सा चमकाता कौन। अगर न होता चांद रात में, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। झरने भला बहाता कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। झरने भला बहाता कौन। बच्चों, आपके मन में एक शंका तो ज़रूर उत्पन्न हुई होगी, और वह यह है कि हम तो जानते ही हैं दुनिया के 4 दिशाएं हम मानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। और इसका प्रमाण हम सूरज को मानते हैं या सूरज को लेते हैं। लेकिन हमारी प्रस्तुत कविता में कवि जी के द्वारा चांद को दिशा का कारक माना गया है। क्या कभी चांद दिशाओं को दिखाता है? यहाँ चांद का नाम क्यों लिया गया है? सोचिए बच्चों, क्यों लिया गया होगा? सूर्य को प्रमाण मानकर चारों दिशाओं को निर्धारित किया गया है। दिन में हम चारों दिशाओं को आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन जब समय रात का हो, यात्रा में या किसी सफ़र में निकले तो, जब समय रात का हो, बच्चों आप तो देख रहे हैं ना, एक नाव या जहाज़ समंदर में है, लेकिन उनको दिशाओं की पहचान नहीं है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उत्तर किस तरफ है और दक्षिण किस तरफ। किसी अनजान रास्ते में या समंदर में फंस गए तो कभी ऐसा सोचा है? उन कठिन परिस्थितियों में पथिक
समुद्र यात्री चंद्रगमन व तारों की स्थिति से ही दिशाओं की पहचान कर पाते हैं। ध्रुव नक्षत्र उत्तर दिशा का प्रमाण माना जाता है। अब हम ध्रुव नक्षत्र को देखेंगे। बच्चों, आपको यहाँ ऊपर कुछ नक्षत्र दिख रहे हैं ना, इसे हम भारतीय सप्तर्षि मंडल के नाम से जानते हैं। और यहाँ आपके सामने एक नक्षत्र दिख रहा है ना। देखिए बच्चों, यहाँ आपके लिए एक सूचका भी रखा गया है और वह है ध्रुव नक्षत्र। ठीक सूचक के सामने जो लकीरें आके मिल गए हैं ना, वही है ध्रुव नक्षत्र। ध्रुव नक्षत्र सदा उत्तर दिशा दिखाता है। ठीक है बच्चों, दिशाओं से संबंधित अधिक जानकारी आप अपने कक्षाध्यापक से डिजी कक्षा के बाद प्राप्त कर लीजिए। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उनका उत्तर दीजिए। आपके अध्यापक के निरीक्षण करेंगे। चांद हमें कब दिखता है, दिन में या रात में? चांद हमें रात में दिखता है। हाँ बच्चों, चांद हमें रात में दिखता है। दुनिया को प्रकाशित कौन करता है? हाँ बच्चों, दुनिया को सूरज प्रकाशित करता है। तेलंगाना में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताइए। आपको यहाँ नदी भी दिख रहा है ना। तेलंगाना में बहने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, मूसी, प्राणहिता आदि प्रमुख नदियाँ बहते हैं। इनमें से किसका पानी मीठा होता है, नदी का या सागर का? हाँ बच्चों, नदी का पानी मीठा होता है। सोना अधिक चमकता है या चांदी? इसका तो उत्तर पहले लड़कियां ही देंगे, उसके बाद लड़के। ठीक है? हाँ, लड़कियों से उत्तर मिल रही है, सोना ही अधिक चमकता है। शाबाश बच्चों, आपके उत्तर उत्तम हैं। अब हम शब्द भंडार की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम क्या हो सकते हैं, सोचकर बताइए। यहाँ है आपके लिए रात और बुरा। पहले बताइए, रात के लिए विलोम शब्द क्या होगा? जी हाँ, दिन। और बुरा के लिए भला। भला हमेशा करना। और दूसरा है आपके लिए उदाहरण के आधार पर जोड़ियां बनाइए। यहाँ एक उदाहरण के तौर पर आपके लिए दिन और सूरज को जोड़ा गया है। बाकियों को भी आप ध्यान से जोड़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, चांद का संबंध है रात से। वहाँ पीछे से आवाज़ निकल रहा है। हाँ, तुम बताओ बच्चों। पानी का संबंध प्यास से है। हाँ, पहाड़ का संबंध पर्वत से है। और निर्मल का संबंध स्वच्छ से। अच्छा बच्चों, अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। निम्न शब्दों के पर्याय लिखिए। पर्याय, उसके लिए आपके सामने है सूरज, चांद। सूरज के लिए
पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? हाँ, सूर्य, दिनकर, रवि, भास्कर, आदित्य आदि। अब चांद, चांद के लिए चंद्रमा, शशि, इंदु, चंदा भी कहते हैं। अब आगे हैं पर्वत, नदी। पर्वत के लिए पहाड़, गिरी, शैल आदि। अब नदी के लिए हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे। सरिता है और वाहिनी भी है, तरंगिनी भी हम कह सकते हैं। अब आगे हमारे लिए है चमक, सोना। चमक का मतलब है चमकना या प्रकाशित होना, इससे पहले हम जान चुके हैं। अब पर्यायवाची के शब्दों में प्रकाश है, रोशनी है, आभा भी है। आभा का मतलब चमक है। अब सोना, स्वर्ण, कंचन, हेम आदि भी कहते हैं। अब आपके सामने है प्यास, जग। प्यास के लिए तृष्णा, पिपासा आदि। जग के लिए, अरे वाह, जल्दी बता दिए, संसार, दुनिया, जगत। बच्चों, अब भाषा भाग के अंतर्गत हम संज्ञा से संबंधित कुछ वाक्य देखेंगे। निम्न वाक्यों में संज्ञा शब्द पहचानिए। पहला वाक्य है आपके लिए, सूरज चमकता है। सूरज चमकता है वाक्य में संज्ञा क्या हो सकता है? क्योंकि आप जानते हैं ना, संज्ञा नाम को बताने वाला शब्द है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को बताने वाला शब्द संज्ञा कहा जाता है। अब बताइए बच्चों, इसमें संज्ञा क्या है? हाँ, सूरज। सही बताया बच्चों आपने। अब दूसरा, वह पूजा है। इसमें पूजा। शाबाश बच्चों। अब आगे देखेंगे, मेरा भारत महान है। अब बताइए बच्चों, इसमें संज्ञा क्या है? हाँ, भारत। भारत इसमें संज्ञा है। अब दूसरा, शंकर के पास ट्रैक्टर है। शंकर के पास ट्रैक्टर है। अब बच्चों बताइए आप, इसमें संज्ञा कहाँ है? एक तो शंकर हो गया, जरा ध्यान से देखिए, एक ही है क्या? हाँ, ट्रैक्टर भी संज्ञा ही है, क्योंकि वह एक वाहन है। वाहन जो खेती के कामों में हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, इसलिए हम ट्रैक्टर को भी संज्ञा के रूप में ही देखेंगे। ठीक है बच्चों? शाबाश बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपके लिए एक प्रश्न दे रहा हूँ, का उत्तर आप अपने अध्यापकों से जानने की कोशिश कीजिए। चांदनी रात में आपके मन में कैसे विचार आते हैं? आपको कैसा लगता है? चांदनी रात में आपके मन में कैसे विचार आते हैं? आपको कैसा लगता है? बच्चों, आपके लिए दूसरा प्रश्न है, जिसका उत्तर आप डिजी कक्षा के अंतर्गत भी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु आपके लिए यह प्रश्न दिया जा रहा है। चांद और तारों से दिशाओं को कैसे पहचाना जाता है? चांद और तारों से दिशाओं को कैसे पहचाना जाता है? अच्छा बच्चों, आज का डिजी कक्षा अब यहीं समाप्त करते हैं।
अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।